स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विषय विज्ञान को कराएंगे। जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और हमारी कोशिश यही है कि आपको सरल से सरल तरीके से प्रत्येक विषय के प्रत्येक टॉपिक को समझा दिया जाए। ठीक है, कोशिश हमारी यही रहती है। और इसके लिए हम हैंड रिटन नोट्स भी बनाते हैं, अपने हाथों से स्वयं नोट्स लिखते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जितनी सरल परिभाषा होगी उतना ही आप याद कर सकते हैं उसे और पेपर में लिख सकते हैं, क्योंकि जिस दिन आपके 3 या 2 पेपर होंगे एक दिन में, तो उस दिन आपको जो कठिन परिभाषा होगी वो याद नहीं रहेगी। ठीक है, आज हम आपको विज्ञान कराते हैं और विज्ञान का टॉपिक है दाब। विज्ञान का जो टॉपिक दाब के बारे में बताते हैं। इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। दाब को प्रेशर कहते हैं। दाब को क्या कहते हैं? प्रेशर। दाब को प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इसकी जो परिभाषा है, पहले इसके सूत्र लिख लेते हैं, उससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि आपको परिभाषा कैसे बनानी है। ठीक है, दाब बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बट्टे क्षेत्रफल। ठीक है, दाब बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। तो आप इसकी परिभाषा बना सकते हो। इसकी परिभाषा बना सकते हो कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा लिख सकते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब आपको सूत्र याद होगा तो परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ से भी परिभाषा निकाल सकते हो। कहाँ से? यहाँ से ये वाली भी परिभाषा लिख सकते हो कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। या फिर आप लिख सकते हो बल और क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं। बल और क्षेत्रफल के अनुपात को, देखो यहीं से हमने परिभाषा बनाई है, बल और क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो आपने देखा, यदि आपको ये सूत्र पता है, दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल, तो इससे आप परिभाषा बना सकते हो, मात्रक निकाल सकते हो, उदाहरण भी इसी से लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि ऐसा क्या आपको बता दिया जाए जिससे आप परिभाषा को लिख सकें। ठीक है, तो या तो हम शाब्दिक अर्थ बताएंगे या भावार्थ उसका बताएंगे, कुछ ना कुछ आपको ट्रिक बता देते हैं। तो आपने देखा कि दाब बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। ठीक है, दाब बराबर क्या होता है? बल बट्टे क्षेत्रफल।
यानी हम कह सकते हैं P बराबर F/A, ठीक है। यानी P बराबर P यानी दाब बराबर F फोर्स बटे एरिया, ठीक है। ये भी होता है प्रतीकात्मक सूत्र, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं, या फिर आप लिख सकते हो बल और क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं। जब कोई चीज़ बट्टे में होती है उसे अनुपात ही कहते हैं, अनुपात में होती है। अब यहाँ से क्या है, हम मात्रक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मात्रक। तो यहाँ पर एक बार और लिख लेते हैं कि दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल, ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक सभी कमेंट में लिखें। बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर इसी का होता है पास्कल, ठीक है। तो ये आपके पेपर में ये वाला कई बार पूछा गया है कि दाब का मात्रक, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इस प्रकार लिखा था, ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एक ही बात है। तो ये दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं पास्कल। परिभाषा हमने आपको बताई थी, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। मात्रक भी आपने निकाल लिया, ठीक है। अब उदाहरण भी लिखने होते हैं, तो उदाहरण के लिए हम एक बार फिर सूत्र को लिखते हैं, उसी से उदाहरण निकालेंगे। ये समझाने के लिए हम बार बार लिख रहे हैं। दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखें, यदि हम क्षेत्रफल को कम कर दें, डाउन कर दें, तो दाब बढ़ जाएगा। यदि हम क्षेत्रफल को कम कर दें तो दाब में वृद्धि हो जाएगी। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यदि हम क्षेत्रफल कम करेंगे तो दाब बढ़ जाएगा, यदि हम क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो दाब कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये होता कैसे है ये समझ लेते हैं। जैसे पहले हम एग्जाम्पल से समझा देते हैं आपको, उसके बाद बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति चप्पल पहने है या जूता पहने है, कोई व्यक्ति जूता पहने है, ठीक है, और आपके पैर पर पैर रख देता है, ठीक है, तो दर्द तो होगा ही। लेकिन यदि कोई नुकीला सैंडल पहने है, जैसे हम मान लेते हैं कोई चप्पल पहने है, ठीक है, और तब आपके पैर पर पैर रखता है, और कोई सैंडल पहने है, वो भी क्या है? नुकीला है, ठीक है, यानी उसमें नोक है सैंडल में, तब आपके पैर पर पैर रख दे तो किस में ज़्यादा दर्द होगा, यानी किस में दाब ज़्यादा होगा? तो जिसका क्षेत्रफल कम होगा उसमें दबाव अधिक होगा। तो जो नुकीली चीज़ है उसमें क्या है? क्षेत्रफल कम है, तो इसमें दाब ज़्यादा लगेगा, तो उसमें चोट आपको ज़्यादा लगेगी। समझ रहे हो ना? तो इसी प्रकार से आपने देखा है कि दीवारों में जब कील ठोंकी जाती है, तो आगे जो नोक होती है वो क्या है? पतली होती है, यानी उसका जो क्षेत्रफल होता है वो कम होता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं जो चाकू होता है, तो जिससे हम कुछ भी चीज़ काटते हैं, सब्जी वगैरह काटते हैं, तो क्यों जल्दी कट जाती है? दो चाकू लें,
एक में क्या है, एक में क्या है, आगे एक चाकू है, ये इतना पतला है, आगे धार, ठीक है, पतली धार कर लो, और एक में मोटी धार करो। एक में क्या है, मोटी कर लो, एक में पतली कर लो। तो आप देखेंगे किससे दाब ज़्यादा लगेगा, किससे सब्जी जल्दी कटेगी। ठीक है, तो जिसकी पतली धार होगी, क्यों, उसका जो क्षेत्रफल है वो आपने आगे का कम कर दिया। ठीक है, तो दाब अधिक लग रहा है। जिसका मोटा होगा क्षेत्रफल, उसका दाब कम लगेगा। इसी प्रकार कुल्हाड़ी होती है। कुल्हाड़ी, यदि कुल्हाड़ी का आगे का क्षेत्रफल, ठीक है, कम कर देंगे तो दाब अधिक लगेगी। इसीलिए तो उसे क्या करते हैं, साम रखवाते हैं या पैना करवाते हैं, या क्या कहते हैं, लोहार से उसे पिटवाते हैं। ठीक है, आगे जो होता है वो क्षेत्रफल पतला कर देते हैं, आगे का क्षेत्रफल पतला कर देते हैं, यानी कम कर देते हैं, तभी तो दाब अधिक लगता है। तो ये सभी दाब पर निर्भर करता है, यानी सॉरी क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यदि आप क्षेत्रफल को कम कर देंगे तो दाब अधिक लगेगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हैं जिन्हें आपको हम लिखाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब मकान बनवाते हैं, ठीक है, या कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, पुल हो, उसके नीचे जो स्तंभों को चौड़ा और मोटा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जो आपका क्षेत्रफल है वो बढ़ जाएगा। जब क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा तो दाब कम लगेगा। ठीक है, नहीं तो पुल जमीन में धंस जाएगा। समझ रहे हो ना, ये आप लिख सकते हो उदाहरण में। उदाहरण में आप लिख सकते हो, बड़े 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 पुल के नीचे, बड़े बड़े पुल के बड़े बड़े पुल के नीचे, बड़े बड़े पुल के नीचे स्तंभों को चौड़ा तथा मोटा बनाया जाता है। बनाया जाता है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो आपने समझा उदाहरण में, और भी उदाहरण हम आपको लिखाते हैं। उससे पहले एक चीज़ यहाँ पर सही कर लेते हैं कि हमने ये लिखाया था आपको कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले, ये काट लो। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। ठीक है, ये सही कर लो, लंबवत नहीं। ठीक है, लंबवत लिखेंगे तो डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। समझते हैं। दूसरा आप उदाहरण लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कंधे पर, जैसे बैग हम टांगते हैं ना, अगर उसकी जो पट्टी होती है टांगने वाली, वो यदि पतली कर दें, ठीक है, तो आपको भार अधिक लगेगा। समझ रहे हो, क्योंकि दाब अधिक पड़ेगा तो आपको बैग में वजन लगेगा या दर्द भी हो सकता है कंधों में। यदि वो पट्टी चौड़ी कर दी जाए बैग की, तो क्या है, भार कम लगेगा। तो आप लिख सकते हो, कंधे पर पतली पट्टी की तुलना में, कंधे पर पतली पट्टी की तुलना में, पतली पट्टी की तुलना में मोटी पट्टी वाले बैग को ले जाना आसान होता है।
ठीक है, डिटेल में इसलिए लिखा दिया है जिससे आपको समझ में आए। आप लिख सकते हो चाकू की धार पतली रखी जाती है, जिससे क्या होगा, जिससे दाव अधिक लगे। ठीक है, चाकू है, कैंची है, कुल्हाड़ी है, इन सब के, ठीक है, समझा दिए हैं। दो चार लिखा देते हैं। एक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपके पेपर में पूछा गया है कि एक पैर, यानी ये पूछा गया था कि दोनों पैर से खड़े ने किसमें क्षेत्रफल, यानी किसमें जो दाब है वो अधिक लगेगा। दाब अधिक कब होगा, जब क्षेत्रफल कम होगा। तो यदि आप दोनों पैर से खड़े हो तो दाब उसकी अपेक्षा, यदि आप एक पैर से खड़े हो, ठीक है, यदि उसकी भी अपेक्षा यदि आप पंजे के बल खड़े हो, पंजे से केवल, तो उसमें लगेगा। ये ऑप्शन में आप देख लेना। तो एक पैर पर खड़े होने पर, एक पैर से खड़े हो तो क्या हो रहा है, क्षेत्रफल कम हो रहा है। जितना जितना क्षेत्रफल कम होगा उतना ही उतना दाब बढ़ेगा। तो एक पैर पर खड़े होने पर दाब अधिक लगता है। ठीक है, लेकिन ये हर जगह काम नहीं करेगा। यदि एक ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए हमने लिखा दिया है, क्योंकि अभी पूछ लिया उसमें से कि दो पैर से खड़ा है कोई व्यक्ति, एक पैर से खड़ा है, या फिर एड़ी से खड़ा है, या फिर कह सकता है पंजे से खड़ा है, तो फिर पंजे वाले में ऑप्शन में लगाएंगे। सबसे जिसका क्षेत्रफल कम होगा उस ऑप्शन में देख लेना कि जिसका क्षेत्रफल कम हो रहा है उसका दाब अधिक होगा। ठीक है, लेकिन ये पूछा गया था इसलिए ये 2-3 बार आपके पेपर में पूछा गया है। जब प्रीवियस ईयर पेपर कराएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा दाब का टॉपिक था और अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि जो दाब है वो क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है, यानी अपोजिट है। कहीं कहीं पर हमें दाब अधिक की ज़रूरत पड़ती है, दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल। ठीक है, कहीं कहीं क्या है, हमें दाब अधिक की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जहाँ पर हमें अपने अनुसार काम करना है, जैसे चाकू से काम करना है, कुल्हाड़ी से काम करना है, कील कोई ठोंकनी है दीवार में, तो वो कम, यानी दाब, यानी वहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल कम रहना चाहिए, दाब अधिक लगना चाहिए, जिससे काम जल्दी हो जाए। लेकिन कहीं कहीं हमें दाब कम करना पड़ता है तो क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ता है। जैसे मकान बना रहे हो तो उसकी जो नींव होती है, ठीक है, वो चौड़ी रखी जाती है, यानी क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है। या फिर जो पुल वगैरह बनाए जाते हैं उनके जो नीचे जो स्तंभ वगैरह खड़े किए जाते हैं, ये नीचे जो कॉलम होते हैं उनका जो क्षेत्रफल होता है नीचे का, वो अधिक कर दिया जाता है, जिससे जो उस पर भार होगा, जो पुल बनेगा, उसका दाब कम पड़े। ठीक है, तो ये आपके थे और दाब का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो को अपने दोस्तों में, डीएलएड ग्रुपों में शेयर करें। हमारी कोशिश ये है कि आपको अच्छे से समझाया जाए, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर पेपर भी पास आ जाएंगे तब भी हम करा देंगे, ये आपको भी पता है। लेकिन कोशिश ये है कि यदि आप हमसे चारों सेमेस्टर पढ़ लिए तो आप यूपी टेट, सी टेट, शिक्षक भर्ती, उसमें कहीं कोचिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका सिलेबस यही है। नहीं तो आप उठा के देख लो। और यदि आप डीएलएड कर रहे हो तो डीएलएड कर रहे हो, ये क्या है, ट्रेनिंग है। आप छात्र नहीं कहलाते हो, आप प्रशिक्षु कहलाते हो। प्रशिक्षु मतलब प्रशिक्षण ले रहे हो आप, समझ रहे हो ना। तो आप जब पढ़ रहे हो टीचर बनने के लिए तो अभी से थोड़ा थोड़ा सही से पढ़ते रहो। अगर आप मॉडल या किसी शॉर्टकट के चक्कर में रहोगे
तो फिर जब आप शिक्षक भर्ती का पेपर देंगे या यूपी टेट का पेपर देंगे तो वहाँ पर दो तीन बार आप निकाल ही नहीं पाओगे, तो फ़ायदा क्या हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तब तक भर्ती निकल जाएगी, आप रह जाओगे। तो इससे अच्छा ये है कि अभी से पढ़ते रहो, बाद में पता पड़े कि आप कोचिंग में भी पैसे दो, तो ये सही नहीं है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, जिससे अधिक से अधिक छात्र जुड़ जाएं। और जो आपके साथ के जो छात्र हैं जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में हैं, उन्हें भी आप बता सकते हो PS24, ठीक है, शॉर्ट में PS24 कहते हैं, PS24 यूट्यूब चैनल। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।